स्वागत है दोस्तों आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में। तो लेकर आ गए हैं आप लोग का चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 5 वीडियो, जहां हम लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 तक देख चुके थे। ठीक है, तो आज आप लोग का पार्ट 5 वीडियो है चैप्टर नंबर 11 का। ठीक है, और चैप्टर नंबर 11 भी आप लोग का आज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आज आप लोग का वीडियो जो है वो हमारा चैप्टर नंबर 11 का लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो आज का वीडियो का टॉपिक क्या है, वर्किंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन। क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन को आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए, जोर लगाइए अपने माइंड में, क्योंकि लास्ट क्लास में आप लोग को हम बताए हैं नॉर्मलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। किसके लिए, रिमूव करने के लिए। किसको, डेटा रिडंडेंसी को। डेटा रिडंडेंसी कहने का मतलब है डुप्लीकेशन ऑफ डेटा को, मतलब कि जो डेटा हमारा डुप्लीकेट हो जाता है, डुप्लीकेट हो जाता है, कोई भी डेटा हमारा इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, अगर डुप्लीकेट हो जाएगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसी को डुप्लीकेट जो हो रहा है उसी को हटाने के लिए, उसको रोकने के लिए, रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। और डेटा रिडंडेंसी का मतलब हम क्या बताते हैं, डेटा रिडंडेंसी हम लोग डुप्लीकेशन को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोल क्या रहा है, हम लोग आप लोग देख क्या रहे हैं, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन को आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो नॉर्मलाइजेशन क्या करता है, ये तो एक प्रकार का प्रोसेस आप लोग को मालूम है। किसके लिए, ये रिमूव करता है डेटा रिडंडेंसी को, मतलब कि यहाँ पे डुप्लीकेशन को रिमूव करता है, उसी को हम लोग नॉर्मलाइजेशन दे कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका वर्किंग देख रहे हैं, इसका काम देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का काम क्या होता है, एक काम कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो 3 फॉर्म में काम करेगा। इसका काम करने का फॉर्म 3 है। ठीक है, जो पहला का नाम है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, जिसका हम कह सकते हैं 1NF बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 1NF बोल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग 2NF भी बोल सकते हैं। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, थर्ड नॉर्मल फॉर्म, जिसको हम लोग 3NF भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है फर्स्ट NF फॉर्म, क्या होता है सेकेंड NF फॉर्म, क्या होता है थर्ड NF फॉर्म, अभी आप लोग को हम बताएंगे एक एक करके, बारीकी तरह से आप लोग को हम अभी समझाएंगे। ठीक है, पहले आप लोग यहाँ पे देखिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म हम किसको बोलते हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो होता है, पहले आप लोग यहाँ पे एक टेबल देखिए। ठीक है, हम टेबल बना रहे हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि जो हमारा कॉलम है, क्या है, जो हमारा ये कॉलम है, ये हमारा एक यूनिक नाम से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कि हर एक कॉलम का नाम हमारा अलग अलग होना चाहिए, मतलब कि एक यूनिक होना चाहिए। एक ही नाम से 2 कॉलम नहीं होना चाहिए, तब एग्जिस्ट करेगा हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। इसका एक और रूल होता है, क्या होता है, कि सेल के अंदर, तो सेल हम किसको बोलते हैं, कि ये जो डब्बा बन रहा है ना, इसी को हम लोग सेल बोलते हैं। तो कोई सेल के अंदर मल्टीपल वैल्यू कंटेन नहीं रहना चाहिए, मतलब कि एक सेल में 2 वैल्यू कंटेन नहीं रहना चाहिए, तब हमारा एग्जिस्ट करेगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। मतलब कि आप कह सकते हैं कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म जो काम करेगा वो 2 इसका नियम होता है। पहला नियम बोलता है कि जो हमारा टेबल बन रहा है, जो हम रिकॉर्ड में टेबल को बना रहे हैं, उसका कॉलम जो है एक यूनिक होना चाहिए, हर कॉलम का नाम अलग अलग होना चाहिए। और जो सेल है, सेल के अंदर हमारा जो वैल्यू है वो हमारा 2 वैल्यू नहीं होना चाहिए, वो हमारा सिंगल होना चाहिए, मल्टीपल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है, तब हम उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। क्लियर। उसके बाद हमारा क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमारा कनेक्टेड है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से, मतलब कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को ही बोलेंगे। और इसका एक और रूल क्या होता है, कि सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या करता है, मर्ज करने का काम करता है, मतलब कि मिलाने का काम करता है। जैसे कि आप लोग को हम एक उदाहरण देते हैं, कि आप लोग का फोन में कॉन्टेक्ट लिस्ट में आप लोग का किसी का नंबर है, जैसे कि हम उदाहरण देते हैं अमित। ठीक है, कोई एक स्टूडेंट है या फिर कोई एक दोस्त है। ठीक है, तो अमित नाम करके किसी का नंबर ऑलरेडी सेव है। ठीक है, पहले ही से आप लोग का अमित नाम करके एक लड़के का नंबर सेव है, और फिर से आप लोग को कोई नंबर को अमित नाम करके ही सेव करना चाहते हैं, तो क्या होगा, क्या होगा, कि उसी अमित के फाइल में हमारा क्या चला जाएगा, दोनों नंबर चला जाएगा। मतलब कि आप लोग को अगर अमित नाम करके आप लोग को सेम अगर अक्षर लिखा रहा है, तो आप लोग को उसी अमित में ही चला जाएगा, क्या, दूसरा नंबर भी चला जाता है। तो वो क्या करता है, दोनों मर्ज कर देता है, एक ही हमारा फाइल है, एक ही हमारा अमित नाम है, उसी के अंदर 2 नंबर आ जाता है। बहुत का फोन में ऐसा होता है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, मर्ज करने का काम कर रहा है, उसी को हम लोग सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलेंगे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म किसको बोलेंगे, तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव नेचर। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव नेचर।
तो ट्रांजिटिव नेचर आप लोग को सुना सुना लग रहा होगा किसमें, इनहेरिटेंस में। तो इनहेरिटेंस किसको बोलते थे, जो एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू में क्या करता था, ट्रांसफर करता था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं, ट्रांजिटिव नेचर बोलते हैं। बात यहाँ पे हो रहा है थर्ड नॉर्मल फॉर्म का, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग को ये जानना होगा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का काम क्या था। ये आप लोग का दो रूल बताता है कि जो हमारा टेबल है उसका जो कॉलम है वो एक यूनिक होना चाहिए, और जो हमारा सेल है उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू कंटेंट नहीं रहना चाहिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कहानी ये है। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म जो है वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से ही रिलेटेड है। मतलब कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अगर हमारा एग्जिस्ट कर जा रहा है तब हमारा कहाँ पे आएगा, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। और सेकेंड नॉर्मल फॉर्म अगर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है तो आएगा हमारा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। मतलब कि आप ये भी कह सकते हैं कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है इनडायरेक्टली हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से कनेक्टेड है। जैसे कि हम आप लोग एक उदाहरण देते हैं, ए बी सी, ठीक है। आप लोग का कोई वैल्यू है ये, ठीक है। तो ए का वैल्यू हमारा बी में जा रहा है और बी का वैल्यू हमारा सी में जा रहा है, ठीक है। तो आप ए कह सकते हैं कि ए का वैल्यू हमारा सी में भी आ रहा है, मतलब कि सी जो है वो ए का वैल्यू भी ले रहा है, इनडायरेक्टली ले रहा है, ठीक है। तो इसी को हम लोग थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं, 3NF बोलते हैं। क्लियर। तो आप लोग को हम यहाँ आप लोग को थोड़ा सा शॉर्टेड में बता चुके हैं। तो अब आप लोग यहाँ पे लिखिए क्या होता है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आप लोग को हेडिंग बनाना है, ठीक है। द टेबल इज साइड टू बी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म फॉलोइंग रूल सच है। तो कौन कौन सा आप लोग का रूल क्या करता है, ये फॉलो करता है। देखिए पहला रूल बोलता है कि ऑल कॉलम ऑफ टेबल एक यूनिक रहना चाहिए। मतलब कि जो हमारा टेबल है उसका जो कॉलम है एक प्रकार का यूनिक होना चाहिए। दूसरा क्या बोलता है कि कैन नॉट कंटेन मल्टीपल वैल्यू इन सेल। मतलब कि जो हमारा सेल के अंदर वैल्यू है वो हमारा मल्टीपल का आप लोग को मतलब कि कंटेन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो सेल के अंदर जो हमारा वैल्यू कंटेन हो रहा है वो दो वैल्यू नहीं रहना चाहिए, मतलब कि एक ही रहना चाहिए। ये हमारा क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का कहानी है, ठीक है। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या बोलता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म बोलता है कि द टेबल इज साइड टू बी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इट फॉलो द फॉलोइंग रूल। क्या क्या, पहला बोल रहा है कि इट शुड बी द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, मतलब कि ये जो है वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से रिलेट करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज यूज्ड फॉर मर्ज द रिकॉर्ड। क्या करेगा, रिकॉर्ड को मर्ज करेगा। कोई रिकॉर्ड है उसको मिलाने का काम कौन करता है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म करता है, ठीक है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या बोला, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोल रहा है कि द टेबल इज साइड टू बी द नॉर्मल फॉर्म इट फॉलो द फॉलोइंग रूल सच है। क्या क्या रूल इसका है भाई, तो पहला है इट शुड बी द सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, मतलब कि ये जो है वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेट करेगा। दूसरा क्या है, इट शुड बी द ट्रांजिटिव नेचर। ये क्या है, एक प्रकार का ट्रांजिटिव नेचर की तरह है, कौन, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग को ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आप लोग को याद रखना है, बाकी इसको भूल जाइए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आप लोग को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म याद रखिए है, ठीक है। अब आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग क्या बनाना है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हम लोग DBA भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को एक नया वर्ड सुनने में लग रहा होगा, एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, तो एडमिनिस्ट्रेटर हम लोग एडमिन को भी बोल सकते हैं, एडमिन को ही हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं। तो एडमिन का काम क्या होता है, जस्ट आप लोग का एडमिनिस्ट्रेटर का काम होगा। तो एडमिन कहने का मतलब है कि आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप, एक आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें एक एडमिन तो होगा ही। तो एक एडमिन का जो काम होता है वो क्या करता है, पूरे ग्रुप को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, पूरे ग्रुप को क्या करता है, वो मैनेज करता है। तो उसी तरह यहाँ पे डेटाबेस को जो मैनेज करेगा, जो कंट्रोल करेगा, उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे। जैसे कि हम आप लोग को बताते हैं कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल, बेसिक टिप्स क्लब का टेलीग्राम चैनल, वो क्या है, एडमिन हम है। तो हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। हम उसमें क्या करते हैं, मैसेज करते हैं, तो मैसेज होता है, आप लोग तो उसमें मैसेज नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो हम क्या है, एडमिन है। तो उसी तरह डेटाबेस को जो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर बोलेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटर। तो अब आप लोग लिखिए कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज ए पर्सन। क्या है, एक आप लोग का पर्सन, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या है, एक प्रकार का पर्सन को ही बोलते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का पर्सन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड मैनेज द रिकॉर्ड। किसको, ये रिकॉर्ड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा, किसमें, डेटाबेस सिस्टम में। क्लियर।
आगे क्या है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्लाई द सिक्योरिटी। किसको करेगा, सिक्योरिटी को अप्लाई करेगा। सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर का सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिक्योरिटी करना। जैसे कि आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, कोई एडमिन का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, सिक्योरिटी देना। जैसे कि हम आप लोग को टेलीग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है कि हम उसको क्या करें, सिक्योर रखें, सिक्योरिटी दे, ठीक है। तो उसी तरह सिक्योरिटी कौन डालेगा, किसमें, डेटाबेस सिस्टम में सिक्योरिटी कौन कौन डालेगा, एडमिनिस्ट्रेटर डालेगा। क्लियर, तो अब आप लोग को क्लियर हो गया क्या होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो एडमिनिस्ट्रेटर आप लोग का एडमिन से ही बना है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ। अब आप लोग को हम सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं और आप लोग का चैप्टर करते हैं समाप्त, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम, क्या होता है डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर इट्स नीड्स, इसका क्या जरूरत है। तो फर्स्ट आप लोग का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज डेटाबेस सिस्टम, व्हाट आर इट्स नीड। दूसरा नंबर क्या है, एक्सप्लेन द लेवल ऑफ डेटाबेस सिस्टम, इसको आप लोग को एक्सप्लेन कर देना है। तीसरा क्या है, एक्सप्लेन द यूजर वर्क इन डेटाबेस सिस्टम। और चौथा क्या है, हाउ मेनी मॉडल इन डेटाबेस सिस्टम। और ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये हमारा 2023 का क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ये आप लोग को शायद 2024 में ना पूछे, ठीक है, ये आप लोग का इंपॉर्टेंट नहीं। अब क्या, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज टपल एंड एट्रीब्यूट। तो ये जो क्वेश्चन है आप लोग को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2024 का ये क्वेश्चन आने वाला है, ये आप लोग को 100% गारंटी है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखते हुए आप लोग इसको याद कर लीजिए, क्या होता है व्हाट इज रिलेशन, व्हाट इज टपल एंड एट्रीब्यूट। तो रिलेशन किसको बोलते थे हम लोग, रिलेशन बोलते थे टेबल को, और टपल किसको बोलते थे, रो को बोलते थे, ठीक है। और एट्रीब्यूट किसको बोलते थे, कॉलम को बोलते थे। इस तो आप लोग को मालूम है क्या होता है, तो ये आप लोग फिक्स रख लीजिए, 2024 में आने वाला है, ठीक है। अगला क्या, व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, एक्सप्लेन 1NF एंड 2NF। तो जस्ट आप लोग आप लोग पढ़े हैं कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है और 1NF 2NF क्या होता है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन करने वाला एक नंबर में पूछेगा कि DBMS क्या होता है, प्राइमरी की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है, DBA क्या होता है। तो DBA कहने का मतलब जस्ट हम आप लोग को बताए हैं, DBA का कहने का मतलब होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, इसका फुल फॉर्म यही ना होता है। तो इसको आप लोग को एक्सप्लेन कर देना है और आप लोग का चैप्टर हो चुका है यहाँ पे समाप्त, ठीक है। तो अभी आप लोग को चैप्टर नंबर 11 हो चुका है समाप्त। तो अब आप लोग को चैप्टर नंबर 12 के लिए अगला वीडियो में आना होगा, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग को जरूर कमेंट करके बताना है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्लास 11 12 कोई भी हो, ठीक है। अब